गेट रेडी फॉर क्लास 9। तो आज का हमारा लेक्सियन है लेक्सियन 3, das würde ich nicht tun। पार्ट सी, ग्रामेटिक। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्जुंक्टिव ज़ोय, जिसमें आज हम देखेंगे वुड प्लस इन्फिनेटिव के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसे हमने देखा कि आज का टॉपिक है कॉन्जुंक्टिव ज़ोय। तो बेसिकली मैं आपको एक बहुत छोटे से इसकी डेफिनेशन बताती हूँ हिंदी में कि ये क्या होता है और किस किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली कॉन्जुंक्टिव ज़ोय जो होता है एक तरीके की अनरियल कंडीशंस को जर्मन ग्रामर में यूज़ किया जाता है जब हम कोई ऐसी कंडीशन जो कि अनरियल होती हैं, जो रियल नहीं होती हैं, ओके, उसको अगर हमें बताना है तो हम उसके लिए कॉन्जुंक्टिव ज़ोय यूज़ करते हैं। ये एक पहला पॉइंट है इसका, जो मोटा मोटा अगर हिसाब लगाया जाए इसका, तो अनरियल कंडीशंस को ये टैकल करता है। दूसरा, ये स्पेकुलेशंस, जब हम स्पेकुलेशन या प्रिजम्पशंस की बात करते हैं, है ना, इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, बट अभी आप इसका सिर्फ समझिए कि ये इसका डेफिनेशन क्या क्या है। ओके, तो स्पेकुलेशन और प्रिजम्पशन जो होती हैं इसके लिए भी हम लोग कॉन्जुंक्टिव ज़ोय का यूज़ करते हैं। तीसरा, जब हमें कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो या विश करनी हो तो इसका यूज़ करते हैं। और चौथा, जब हम कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं या हम कोई एडवाइस देते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग कॉन्जुंक्टिव ज़ोय को यूज़ करते हैं ना। अब आप सोचेंगे मैम ने इतना सारा बता दिया तो कंफ्यूज हो गए। नहीं, बहुत ईजी है। ये देखिए, चारों पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, यही पॉइंट मैंने अभी आपको बोले। एक एक करके इसका हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे कि क्या क्या मतलब है। अनरियल कंडीशन नंबर 1, presumption and speculation, yeah, number 2, polite wish or request is number 3, और advice या point of view। ओके, जल्दी से एक बार इसका डेफिनेशन देते हैं, देख लेते हैं जो बुक में दिया है। सबसे पहले इसको कहा जाता है पास्ट सब्जंक्टिव। ओके, पास्ट सब्जंक्टिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि कॉन्जुंक्टिव ज़ोय की जो फॉर्म्स हैं वो सारी की सारी पास्ट टेंस से बनाई जाती हैं, ठीक है, इसीलिए इसको पास्ट सब्जंक्टिव कहा जाता है। इसको इंग्लिश में आप देखेंगे कि मूड के नाम से भी बोला जाता है, सब्जंक्टिव मूड। ओके, क्योंकि ये एक तरीके का मूड की तरह हम इसे ट्रीट करते हैं। कैसे, हम लोग एग्जाम्पल से इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज टू एक्सप्रेस एन अनरियल कंडीशन, अ प्रिजम्पशन और स्पेकुलेशन, पोलाइट विश और अ रिक्वेस्ट। ओके, यहाँ पे इन्होंने 3 चीजें बोली हैं। यहाँ हालांकि यहाँ पे इन्होंने एक 4th पॉइंट भी ऐड किया है, एडवाइस या पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज अ कंडीशनल फॉर्म यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट वुड हैपन अंडर सर्टेन कंडीशंस एंड ऑल्सो कैन कैन ऑल्सो बी यूज टू गिव एडवाइस और पॉइंट ऑफ व्यू। ये इनका चौथा पॉइंट इन्होंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो अनरियल होती है ना, जैसे कि मैं बोलूं कि अगर मैं देश की प्रधानमंत्री होती तो क्या होता, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक अनरियल कंडीशन है। ये एक तरीके की कैसे कह सकते हैं आपकी एक तरीके की मेरी फैंटेसी है कि अगर मैं प्रधानमंत्री होती तो क्या होता। मगर सच्चाई क्या है, रियलिटी ये है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मगर ये एक तरीके का मूड है या एक तरीके की फैंटेसी है जो मैंने अपने दिमाग में क्रिएट की है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम जर्मन ग्रामर में कैसे टैकल करते हैं, उसी चीज के लिए यहाँ पे कॉन्जुंक्टिव ज़ोय आता है। ओके, बेसिकली कॉन्जुंक्टिव ज़ोय इसी तरीके के जो मूड्स होते हैं या अनरियल कंडीशंस होते हैं, इसको हम लोग ये हेल्प करता है हमको बोलने के लिए। ओके, इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल इन्होंने सबसे पहले दिया है, when ich reich wäre, wenn ich reich wäre, würde ich eine Weltreise machen। when, अब जैसे उसने कहा कि यहाँ पे हमेशा एक कंडीशन होती है, अगर मैं प्रधानमंत्री होती, है ना, सबसे पहले कंडीशन है, हूँ नहीं, मगर अगर मैं होती। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दूं कि अगर मुझे पंछी की तरह विंग्स होते, है ना, तो मैं उड़ जाती, अगर होते। मगर हकीकत क्या है कि मेरे पास विंग्स नहीं है, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, है ना, और मैं उड़ नहीं सकती। तो इसीलिए हमेशा इस चीज़ के लिए हम लोग एक कंडीशन यूज़ करते हैं। और कंडीशन जर्मन में कैसे क्या यूज़ करते हैं हम उसके लिए वेन यूज़ करते हैं, अगर, वेन। ओके, जो इंग्लिश में WHEN होता है वही जर्मन में WENN होता है।
स्पेलिंग अलग होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम ही है इसकी। वेन इश राइश वेर, राइश मतलब अमीर, अगर मैं अमीर होता या अगर मैं अमीर होती, कॉमा वुड इश आइना वेल्ट राइजर मखन, अगर मैं अमीर होती तो मैं दुनिया का एक वर्ल्ड टूर करती, दुनिया घूमती। मगर अब इसमें रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि मैं अमीर नहीं हूँ और इसीलिए मैं दुनिया का वर्ल्ड टूर नहीं कर सकती हूँ, मैं वर्ल्ड टूर नहीं कर सकती, दुनिया नहीं घूम सकती हूँ। ठीक है, तो हमेशा हमें दो चीज़ें देखनी है कि क्या फैंटेसी में है और क्या रियलिटी में है। ठीक है, जितनी भी फैंटेसी की चीज़ें होंगी, अगर वाली, वेन वाली, वो सारी की सारी हम लोग कंजंक्टिव ज़ॉय के साथ बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से हमने व्यूड का यूज़ किया। अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको व्यूड ही जो है सबसे ज़्यादा बताया जाएगा। ठीक है, इसकी और भी फॉर्म्स होती हैं मगर वो आपको कुछ ही हद तक यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे वेर एक कॉन्जुंक्टिव ज़ॉय की फॉर्म है। ओके, मगर आपका जो ये टॉपिक है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको व्यूड सबसे पहले इन्होंने बताया है, व्यूड प्लस इन्फिनिटिव। तो मैं भी इस वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करवाऊंगी व्यूड प्लस इन्फिनिटिव के सेंटेंसेस में। ओके, धीरे धीरे लेटर ऑन या तो क्लास 9th में आने वाले क्लास 10th में आपको जो है धीरे धीरे से बाकी कॉन्जुंक्टिव फॉर्म्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ओके, तो वेर जो है ये भी जाइन की एक फॉर्म है। ठीक है, जाइन से जो है कॉन्जुंक्टिव ज़ॉय वेर बनता है ना। तो हम लोग आज जो है इस वीडियो में व्यूड पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। ओके, वेन इश राइश वेर, इसका इंग्लिश में कैसा मतलब बनता है? वेन इश राइश वेर का मतलब होता है इफ आई वर रिच। ये आप ध्यान से देख सकते हैं क्योंकि ये जो ग्रामर है ये इंग्लिश में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। हमने इंग्लिश में भी पढ़ा है, इफ आई वर रिच, इफ आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हम इन सेंटेंसेस को ऐसे बोलते हैं, इफ आई वर के साथ ये बोला जाता है। ठीक है, अगर हिंदी में क्या मतलब होता है इसका? अगर मैं अमीर होता तो फिर एक यहाँ पे कंडीशन आती, अगर मैं होता तो क्या होता? तो मैं दुनिया की यात्रा करता। ठीक है, रियलिटी में मैं अमीर नहीं हूं इसीलिए दुनिया की यात्रा मैं नहीं कर सकता। ओके, तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट जो आपको समझना है वो है कि व्यूड के साथ हमारी इन्फिनिटिव की फॉर्म आएगी अगर ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें। ठीक है, मीनिंग तो समझ ली। अब व्यूड जब भी आता है तो उसके एंड में यहाँ पे देखिए मखन आया है। ओके, तो ये क्या है? मखन की इन्फिनिटिव फॉर्म है। ओके, इन्फिनिटिव वर्ब में लिख देती हूँ आईवी, यानी कि इन्फिनिटिव वर्ब है। ओके, ये चीज हमको यहाँ पे ग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। Es könnte sein, das Lisa im Stau steht. Es könnte sein. अब könnte जो है वो हमारी कैन से बनती है ना, इसका इंग्लिश मतलब होता है कुड। Es könnte sein, dass Lisa im Stau steht. ओके, तो es könnte sein का मतलब होता है it could be possible या it could well be that Lisa is caught up in a traffic jam. अब यहाँ पर हमारा सेकेंड पॉइंट जो प्रिजम्पशन या स्पेक्यूलेशन है, स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है हिंदी में अटकलें, अटकलें लगाना, अटकलें। ठीक है, अटकलें लगाना, ये ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं या प्रिज्यूम करते हैं कि ऐसा हो सकता है कि लीजा जो है ट्रैफिक में फंस गई है। ऐसा रियलिटी में नहीं है बट ऐसा हम लोग का फैंटेसी हम लोग सोच रहे हैं। ओके, बट हमें नहीं पता लीजा कहाँ है। हो सकता है लीजा घर से निकली नहीं है बट ऐसा मैंने प्रिज्यूम किया या मैंने ऐसी अटकलें जो है लगाई लीजा के बारे में कि हो सकता है कि लीजा ट्रैफिक में फंसी हो। बट दिस कुड बी फॉल्स और दिस कुड बी ट्रू, ये हमको नहीं पता है। बट इस तरीके के सेंटेंसेस को हम कैसे बोलते हैं? हम लोग हमेशा बोलते हैं एस कॉन्टेजाइन, एस यानी कि इट, या इट कुड बी, कॉन्ट मीन्स कुड, जाइन बी, it could be, yeah, it could will be that Lisa is caught up in a traffic jam. ओके, तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था प्रिजम्पशन या अटकलें। पहला वाला जो पॉइंट था वो आता है अनरियल कंडीशन से। जैसे मैंने कहा कि मैं अमीर हो जाऊं, अगर मैं अमीर होती, ये क्या है? एक अनरियल कंडीशन है। ऐसा बहुत कम ही होगा कि कोई मिलीनियर या बिलीनियर हो जाए अचानक से, है ना, लॉटरी निकल जाएगी तो हो सकता है,
ठीक है, तो एक अनरियल कंडीशन है। तो ये हमने पहला एग्जांपल अनरियल कंडीशन का देखा। दूसरा हमने देखा प्रिजम्पशन या स्पेकुलेशन का, जब हम अटकलें लगाते हैं किसी के बारे में। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जब हम किसी फॉर एग्जांपल किसी बॉलीवुड स्टार के यहाँ बोले यार उसका जो है उसके साथ लिंकअप चल रहा है ना, तो ये हम क्या करते हैं, अटकलें लगाते हैं कि फला फला हीरोइन जो है फला फला हीरो के साथ जो है आजकल उसका लिंकअप हो रखा है। ठीक है, तो हम अटकलें लगाते हैं क्योंकि हमको रियलिटी नहीं पता। ये एक तरीके की क्या है, फैंटेसी, हमारे दिमाग में कुछ चलता है तो हम लोग इस तरह से बोलते हैं एस कॉन्टेजाइन, ऐसा लगता है कि यार उसका ना उसके साथ जो है थोड़ा आजकल लिंकअप हो रखा है। ओके, या फिर अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज में देखें कि यार उसने लगता है कि ना ये आजकल मैंने उसको अलग से देखा है, वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं रहा, ऐसा लगता है उसने पार्टी छोड़ दी है। तो हम क्या करते हैं, स्पेक्यूलेट करते हैं। ठीक है, आपके दिमाग की उपज है, पर रियलिटी में ऐसा हो कि कुछ भी नहीं हो रहा और वो मज़े से अपनी कंपनी अपनी पार्टी के साथ काम कर रहा हो। ओके, तो ये तरीके की जो सिचुएशंस आती हैं हम हमेशा ऐसे ही बोलते हैं एज कॉन्टेजाइन। इट कुड बी पॉसिबल, it could well be like this is happening at the other end. ओके, तो ये हमारी प्रिजम्पशन और स्पेकुलेशन में आती हैं। थर्ड पॉइंट में आता है पोलाइट विश या रिक्वेस्ट, जब हम लोग किसी से हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज ये कर दीजिए ना, है ना, तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। उस तरीके की चीजें भी हमारे कॉन्जुंक्टिव जॉय के अंदर आती हैं। तो नंबर 3 है हेर सीवर्स könnten Sie mir bitte Ihre Adresse geben? Könnten Sie, इससे पहले हमने क्या देखा था, कैन आई या सॉरी कैन यू, या कैसे बनेगा इंग्लिश में, मिस्टर सीवर्स कैन यू गिव मी योर एड्रेस प्लीज। हम लोग कैन लगाते थे, बट अब ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, कुड यू। ओके, तो हम कैन कान इश लगाते थे यहाँ पे, अगर आपको याद हो तो हम लोग यहाँ पे कान इश करके या कनजी करते थे, मगर अब उससे बेटर अगर किसी को आपको बोलना है, इससे क्या हो जाएगा, पोलाइट रिक्वेस्ट। जब कोई जर्मन आपको ये बोलते हुए सुनेगा कि आप कंटेंजी लगा के उनसे बात कर रहे हैं, तो वो बहुत इंप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि ये हिफ्लिश फॉर्म है और सुनने में कानों को बहुत अच्छी लगती है अगर आप ऐसे किसी से बोलेंगे। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये वाली फॉर्म ज़रूर से सीखना। कभी भी आप बाहर जा रहे हैं जर्मनी में तो आप इस तरीके से उनसे बात कीजिएगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, कैसे बनती है फॉर्म, हेर सीवर्स könnten Sie, एस कैप्स आता है यहाँ पे क्योंकि ये हिफ्लिश है, यानी कि क्या आप कृपया करके, है ना, मियर मुझे, बिट कृपा करके, ईर यानी कि आपका, एड्रेस गेबन आपका एड्रेस देंगे। मिस्टर सीवर्स कुड यू गिव मी योर एड्रेस प्लीज, या कुड यू प्लीज गिव मी योर एड्रेस प्लीज, हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं इंग्लिश में, है ना, आगे या पीछे हम लोग लगा सकते हैं इसको। और हिंदी में हो जाएगा श्रीमान जीवर्स क्या आप कृपया करके मुझे अपना पता दे सकते हैं। हम लोग भी कैसे लगाते हैं, एक है होता है, एक है होता है ना, तो आप याद रखना ये जब है आएगा तब तक हमारा ये कंटेंट के भी ये 2 डॉट पढ़ते हैं, क्योंकि सुनने में हिंदी में हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि क्या आप, एक तो हम बोलेंगे कि क्या तू दे सकता है, क्या तू मुझे अपना एड्रेस दे सकता है। आप एक आदमी ये बोल रहा है और एक आदमी बोल रहा है कि क्या आप मुझे अपना एड्रेस दे सकते हैं, आप करके, है ना। तो आपको हिंदी में जब समझ में आ रहा है कि 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक ही सेंटेंस को बोलने के लिए और एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है, इसी तरीके से जर्मन लैंग्वेज में भी कान इश से भी काम चल सकता है। एज ईवर या यहाँ पे हो जाएगा कांस दू मियर बिटे येरा एड्रेस गेबन, उससे भी मैं चला सकती थी, मगर यहाँ पे जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट बोलते हैं तो इन लोगों ने यहाँ पे एक नया फॉर्म निकाला है, könnten Sie। ओके, जब हम könnten Sie करके बात करते हैं तो बिलीव मी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले पे, और सामने वाले को लगता है कि हाँ ये बंदा पढ़कर आया है। ठीक है, जब बोलना है तो आप अच्छी लैंग्वेजेस सीखें। अब ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं, ये काम की चीज़ें, इसको पढ़ के आप बहुत अच्छा इंप्रेशन सामने वाले पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पोलाइट विश या रिक्वेस्ट। जब हम लोग किसी के सामने पोलाइट रिक्वेस्ट रखते हैं तो हम लोग कॉन्जुंक्टिव जॉय का यूज़ करते हैं। अगेन यहाँ पर भी वुड की फॉर्म नहीं है, यहाँ पे क्या है, कंटेंट की फॉर्म है। ओके, अब ये भी जो है इस चैप्टर में आपको सिर्फ 1-2 जगह मिलेगा, क्योंकि फोकस किस पे रहेगा, वुड पे रहेगा। ओके, बट यहाँ पे आपको भी सिर्फ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वेर कंटेंट इंट्रोड्यूस किया है। ओके ओके, नंबर 4, wenn ich du wäre würde ich mehr lernen, wenn ich du wäre,
ओके, इंग्लिश में कैसे बनता है? इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता या अगर मैं तेरी जगह पर होता तो मैं क्या करता? इश würde ich mehr lernen, würde ich mehr lernen। would का मतलब होता है हमारा would, ठीक है, और ये यहाँ पे बन जाता है when ich du wäre यानी कि were, ठीक है। when I if I were you, ओके, इंग्लिश में if के साथ बनता है ये कंडीशन, if I were you। अभी देखिए इसमें सिमिलैरिटी, if I were you, if I were rich, है ना। तो ये इस तरीके के सेंटेंसेस जो हैं हमारे कंजंक्टिव वाई में बोले जाते हैं। Wenn ich du wäre, würde ich mehr lernen। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, कॉमा, तो मैं ज्यादा पढ़ाई करता या तो मैं ज्यादा पढ़ता। होता है कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं सबसे, अपने फ्रेंड्स के साथ, कि अगर मैं तेरी जगह होता तो यार मैं ऐसा नहीं करता, अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं भाग जाता, अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं ज्यादा पढ़ाई करता, है ना। काफी बार हम लोग ये सेंटेंसेस आए दिन हम लोग अपने डे टू डे बेसिस में हम लोग ये सेंटेंस बोलते हैं। तो ये तरीके के सेंटेंस भी जर्मन ग्रामर में कॉन्जुंक्टिव ज़ोआई की कैटेगरी के अंडर आते हैं, जिसमें कि हम इसको बोलते हैं एडवाइस या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, किसी को नसीहत देना या फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना कि तुम्हारी जगह पर होता तो मैं ये करता, ठीक है, जो तूने किया वो गलत किया। तो ये क्या है? ये एक तरीके की एडवाइस है सामने वाले को, है ना। तो ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका एडवाइस है। तो इस तरीके के सेंटेंस भी हम कॉन्जुंक्टिव वाई के लिए के अंडर बोलते हैं। व्हेन इश डू वेर मीन जब मैं तू होता या जब मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं ऐसा करता, तो मैं ज्यादा पढ़ाई करता। ओके, इफ आई वर यू आई वुड लर्न मोर। आई विल सजेस्ट यू गाइज दैट आप इसको इंग्लिश के साथ ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इंग्लिश के भी ये बहुत दमदार सेंटेंसेस हैं और सब्जेक्टिव मूड तो इंग्लिश में भी पढ़ाया जाता है ना। वही चीज़ जर्मन में भी है, तो इसको जो है आप इंग्लिश के साथ ज़रूर पढ़ना। ओके, क्योंकि ये सेंटेंसेस बहुत ही अच्छे हैं और इसका ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज बहुत ज़्यादा है। कॉन्जुंक्टिव ज़ोआई काफ़ी पूछा जाता है ना। तो जो टेल्के के एग्ज़ाम्स होते हैं या गोते के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये बहुत काफ़ी मात्रा में पूछा जाता है, इसका वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। Nummer 5. An nächster Stelle würde ich Anna informieren. An nächster Stelle würde ich Anna informieren. अब इसको कैसे बोलते हैं? Stelle का मतलब होता है प्लेस और हिंदी में इसका मतलब होता है जगह। Stelle का मतलब होता है प्लेस। जब हम ऐसे बोलते हैं हिंदी में कि अगर मैं निक की जगह होता या मैं अगर तुम्हारी जगह होता, जगह, ठीक है, ये दोनों सेंटेंसेस कुछ हद तक मिलते जुलते हैं, मगर यहाँ पे कंडीशन पहले बोली गई है व्हेन इश डू वेयर इफ आई वर यू। ओके, इसलिए डिफरेंट है, मगर हम लोग अन भी लगा कह सकते हैं या अन दाइन स्टेल। अन दाइन स्टेल यानी कि अगर मैं तेरी जगह होता, हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं अना को इन्फॉर्म कर देता। ठीक है, कई बार हम ऐसे बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आपको कि कल पार्टी कैंसिल हो गई थी रात में, तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अन्ना को पहले इन्फॉर्म कर देता, तुमने क्यों नहीं किया, है ना। एक पास की घटना है, तो उसमें मैं ऐसे उसको बोल रही हूँ कि मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो मैं अन्ना को पहले इन्फॉर्म कर देती। अन्निक्स स्टेले würde ich Anna informieren। अब यहाँ पे जो हमें देखना है ग्रामर में würde के साथ जो है इष्ट कॉन्जेक्ट हुआ सब्जेक्ट है, साथ में हमारा इन्फॉर्मियरन जो है यहाँ पे इन्फिनिटिव वर्ब am एंड, यानी कि इन्फिनिटिव वर्ब जो है एंड पे आया है। ओके, इंग्लिश में इसका मतलब बनेगा इन नेक्स्ट प्लेस स्टेलर आई वुड इश वुड, आई वुड यानी कि इश वुड, उसका मतलब हो जाएगा आई वुड हैव, वुड मीन्स आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड अना। ओके, हिंदी में होगा अगर मैं निक की जगह होता तो मैं अना को सूचना देता या मैं अना को पहले ही सूचित कर देता। इस तरीके से हिंदी में इसका मतलब आएगा। ऑलराइट, अब ये भी एक तरीके का एडवाइस ही है या उसका पॉइंट ऑफ व्यू के अंडर ही ये सारे हमारे सेंटेंसेस आ रहे हैं। नंबर 6, निक könnte Anna informieren। ओके, निक könnte यानी कि ही कुड हैव इन्फॉर्म्ड अना। कॉन्टे का मतलब होता है कुड हैव। ओके, यहाँ पे सब मैंने लिखा हुआ है आपके इजी ताकि आपको समझ में आए। कॉन्टे का मतलब होता है निक
कुड हैव इन्फॉर्म्ड अना, वो इन अना को इन्फॉर्म कर सकता था पर किया नहीं ना। निक अना को सूचित कर सकता था, पास्ट सब्जेक्टिव, ओके, इसलिए हम लोग इसको पास्ट में बोलेंगे कि वो कर सकता था पर उसने ऐसा किया नहीं। ही कुड हैव डन दिस थिंग बट ही डिडंट डू दैट, ओके। और कंटेंट, अगेन कंटेंट की फॉर्म हमने देखी है ना, कंटेंट, ये भी कंजुंक्टिव ज़ॉय की फॉर्म है, ओके। इसी तरीके से निक ज़ोल्ट अन्ना इन्फॉर्मियरन, जब हम लोग ज़ोल्ट लगा देते हैं, अब ज़ोल्ट जो है बेसिकली ये ज़ोल है, ये कान है, कान का ही जो पास्ट टेंस होता है कॉन्ट से बनती है उमलॉट लगा के क्वेंट। जॉल से भी बनता है पास्ट टेंस जॉल्ट, और जॉल्टे की फॉर्म एग्जैक्टली सेम होती है कंजुंक्टिव जॉय में भी, इसमें कोई उमलॉट वगैरह नहीं आते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ये कंजुंक्टिव जॉय की फॉर्मेट में निक जॉल्ट अन्ना इन्फॉर्मियरन, यानी कि निक जो था वो ऑब्लिगेटरी था या ऑब्लिगेशन में था कि उसको करना ही चाहिए था। ही शुड हैव इन्फॉर्म्ड अन्ना बट ही डिडंट डू दैट, ओके। ही शुड हैव कैसे आ जाएगा, जॉल्ट, ठीक है। यानी कि निक को अन्ना को सूचित करना चाहिए था पर उसने किया नहीं। निक जॉल्ट अन्ना इन्फॉर्मियरन, ऑलराइट। ये थे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो हमने देखा अभी कि कॉन्जुंक्टिव जॉय जो है बेसिकली अनरियल कंडीशन, स्पेक्यूलेशन, पोलाइट रिक्वेस्ट, और जब हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, इन चार चीज़ों में जो है हम यूज़ करते हैं, ओके। आप कॉन्जुंक्टिव जॉय के कुछ एग्जाम्पल जो हमने अभी देखे वो क्या क्या है, वो व्यूर्ड हो सकता है, जो व्यूर्डन हमारा होता है वर्ब, क्वेंट हो सकता है, इसमें वर्ब हमारा होता है क्वेंटन। इसी तरीके से हेट, हेट जो है वो हमारी हाबन की हाबन से आया है। वेर जो है वो हमारा जाइन से आया है, जाइन का पास्ट टेंस बनता है वार, वार से ही फॉर्म बनती है वेर, उमलॉट ले लेता है ये कॉन्जुंक्टिव जॉय में। हाबन की पास्ट टेंस बनती है हट, और हाटे की फॉर्म से ही जो है कॉन्जुंक्टिव जॉय बनता है, ये इसमें भी उमलॉट ले लेता है तो बन जाता है हैट, वेर, ठीक है। इसी तरीके से जॉलन है, जॉलन की पास्ट टेंस बनती है जॉल्ट, और जॉल्टे जो है हमारा सेम रहता है कॉन्जुंक्टिव जॉय में भी, ठीक है। और इसमें भी आप कॉन्टेंट है अपने आप में एक वर्ब, बट ये बनता है इनिशियली कान से है, और वुडे भी आपका वेयर्डन से आया है, ठीक है। तो ये फॉर्म्स चेंज होती रहती हैं। इसका पास्ट टेंस व्यूड बनता है, और व्यूड से फिर ये उमलॉट ले लेता है हैटे की तरह ही, और ये वुडन कॉन्जुंक्टिव जॉय बन जाता है। बेसिकली सारे के सारे हमारे कॉन्जुंक्टिव जॉय की फॉर्म्स है। जब भी आप वुड, खंट, ध्यान रखना ये उमलॉट्स, वुड, खंट, हैट, वेर, जॉल्ट, ओके, ये सब हमारी क्या है, कॉन्जुंक्टिव जॉय की फॉर्म्स हैं, ओके। अब कॉन्जुंक्टिव जॉय का सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बुक में इन्होंने एक लाइन दिया हुआ इसके लिए, द कॉमन फॉर्म ऑफ कंडीशनल टेंस हैज टू पार्ट्स, ओके। द कॉमन फॉर्म ऑफ कंडीशनल टेंस हैज टू पार्ट्स। सबसे पहला वुडन का कॉन्जुगेटेड एंड इन सेकेंड पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ, इश वुड अना इन्फॉर्मियरन, या आई वुड इन्फॉर्म अना, कैसे बनेगा, आई वुड, या I would have informed, I would have informed Anna, ओके। तो अब इस केस में would जो है कहा कॉन्जुगेटेड फॉर्म आएगी और सेकेंड पोजीशन आएगी उसकी, यहाँ सेकेंड पोजीशन में नंबर जॉय पोजीशन भी यहाँ पे रहेगा। तो इश हमारा सब्जेक्ट है, would है हमारा कॉन्जुगेटेड फॉर्म है जो कि वर्ब आया है सेकेंड पोजीशन में, हमेशा रहता है। उसके बाद अना आया हमारा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आया हमारा इन्फिनेटिव वर्ब am end, हमेशा ये लास्ट में आएगा, ओके। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा जब हम लोग वुड प्लस इन्फिनेटिव यूज करेंगे, ओके। सेकेंड पॉइंट ये बोल रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब जैसे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हमारे जाइन और हाबन, and modal verbs like können, sollen have independent forms
दैट आर कॉमनली यूज्ड। तो इनकी जो इंडिपेंडेंट फॉर्म्स होती हैं वो भी इन एग्जाम्पल्स में हमने देखी, जो कि थी कॉन्ट, हैट, वेर और जोल्ट। ठीक है, वुड हमारा पहले वाले में था, वुड हमारा ये वाला था, मगर बाद की सेकेंड वाले लाइन के लिए जो इन्होंने कहा इंडिपेंडेंट फॉर्म वो हमने ऑलरेडी देख ली, कंट, हैट, वेर, जोल्ट, दैट आर कॉमनली यूज। यस, दे आर वेरी कॉमनली यूज, बट इस एक्सरसाइज में आपको ये इक्का दुक्का ही देखने को मिलेंगे। ओके और इन्होंने यहाँ पे लिखा भी है, दीज शेल बी डिस्कस्ड लेटर इन द नेक्स्ट लेसन। ओके, मे बी नेक्स्ट लेसन में ही आपको ये फटाफट से इंट्रोड्यूस करेंगे और इसकी एक्सरसाइजेस करने को मिलेंगे। ओके तो जैसा मैंने कहा, हम लोग इस वाली एक्सरसाइज में सबसे पहले वुड को ही ज़्यादा मात्रा में देखेंगे और सीखेंगे इसके कई सारे एग्जाम्पल्स, तो आपको और अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएगी कैसे आपको वुड यूज़ करना है। ओके अब सबसे पहले, क्योंकि वुडन हमको समझना है, इसकी कॉन्जुगेशन देख लेते हैं। इश, वुड, डू, वुडेस्ट, एर, जी, एस, वुड, इसी में आपको एम्फेसाइज करना है वुड, वी आर वुडन, ईयर वुडेट, जी और हुफलिश जी एस कैप से वुडन। इसका क्या मतलब होता है? आई वुड या मैं करता या करती, यदि हमेशा एक कंडीशन के साथ ये लगता है, अगर ऐसा होता। यू वुड इनफॉर्मल सिंगुलर, तुम करते यदि ऐसा होता। ही, शी, इट वुड, वह करता या करती यदि ऐसा होता। ठीक है, वी वुड, हम करते। यू वुड, तुम लोग करते। यू ऑल वुड होना चाहिए था यहाँ पे, यू ऑल वुड, क्योंकि ये हमारा यहाँ से प्लूरल है, प्लूरल, और ये तीनों जो है हमारे हैं सिंगुलर। ओके तो ये हमारे तीनों वी, यू ऑल एंड दे ऑल। ओके दे ऑल, और ये जो यू है ये हमारा होता है आप, ये हमारा फॉर्मल में आता है। ओके जी, आप, और ये वाला हो जाता है हमारा दे। ओके डोंट गेट कंफ्यूज, एक ही जगह पे ये लिखा जाता है इसी तरीके से, मगर फॉर्म इसकी क्या बनती है? वुडन ही बनती है। ओके वे या आप, वे लोग करते, या दे ऑल वुड, वे लोग करते या आप करते। ठीक है, वे लोग करते आप करते, यदि कंडीशन के साथ। फिर हम लोग इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू और समझते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने कंटेंट का भी दे दिया है, कंटेंट का आप सीख लीजिए, क्योंकि एनी हाउ उसने कहा नेक्स्ट लेसन में है कंटेंट का। इश कंट, डू कॉन्टेस्ट, एर जी एस कंट, वी ए कॉन्टेंट, एंड वी ए कॉन्टेंट, ई ए कॉन्टेंट, जी कॉन्टेंट। मतलब क्या बनेगा? आई कुड, यू कुड, इससे पहले हमने कैन देखा था ना कॉन्नन का, अब ये चेंज हो के हो जाएगा आई कुड, यू कुड, ही, शी, इट कुड, वी कुड, यू ऑल कुड, दे ऑल कुड। ओके यहाँ पे ऑल लगा लीजिए, समझने में आसान रहेगा कि ये प्लूरल है और ये हमारा सिंगुलर फॉर्म है। ओके इसी तरीके से मैं कर सकता था या कर सकती थी, तुम कर सकते थे। ही, शी, इट में हो जाएगा वह कर सकता था या कर सकती थी। वी, हम कर सकते थे। यू ऑल कुड, तुम लोग कर सकते थे। और फिर दे हमारा यहाँ पे ये जो जी है ये हो जाएगा हमारा दे, ये जी जो है हमारा हो जाएगा यू, हिंदी में मतलब हो जाता है आप। ओके दे ऑल एंड यू मतलब आप। ठीक है, वे कर सकते थे, दे, वे मतलब दे, और आप यानी कि यू। ओके आई होप कि दैट मेक सेंस, है ना। इसको आप अच्छे से पढ़ना दोनों का, वैसे तो वुडन पढ़ना है, कंटेंट का आप देख सकते हैं, इजी ही फॉर्मेशन है, डिफिकल्ट नहीं है। ओके चलिए, तो अब हमको वुड के साथ ही जो है इसकी एक्सरसाइजेस करनी है। सबसे पहला है एरगैंजरी फॉर्म फॉन वुडन कॉन्जुंक्टिव वॉइसु बिल्डन, यानी कि हमको हब जो है कंप्लीट करना है डी फॉर्म, ये जो दिया हुआ हमको फॉन वुडन की फॉर्म से बनाना है कॉन्जुंक्टिव वॉइसु बिल्डन, कॉन्जुंक्टिव वॉइस फ्रेम करने के लिए। ओके ये हेल्प के लिए यहाँ पे मैंने वुडे का चार्ट लगा दिया है कॉन्जुगेशन का, इसको धीरे धीरे करते हैं। इश डैश heute Abend gern ausgehen, या इश डैश heute Abend gern ausgehen, तो इश के साथ बनता है हमारा वुड, तो हो जाएगा इश वुड
Ich würde heute Abend gern ausgehen. Ja, I'd like to go outside today evening. Okay. Ich würde gehen. Nummer 2. Dash du mich bitte vom Bahnhof abholen. तो du के साथ क्या आता है? würdest. तो हम लगेंगे W कैप्स लिखेंगे würdest du mich bitte vom Bahnhof abholen. क्या तुम मुझको Bahnhof यानी कि रेलवे स्टेशन से पिक कर लोगे? abholen पिक करना. ओके abholen यानी टू पिक. कहाँ से करना है? Bahnhof से, रेलवे स्टेशन से. नंबर 3. Dash ihr mich morgen mit dem Auto mitnehmen. है ना. अब ईयर कहाँ है हमारा? ईयर आता है हमारा प्लूरल में. तो ईयर के साथ क्या आता है? würdet ihr mich morgen mit dem Auto mitnehmen. क्या तुम मुझको तो क्या तुम लोग जो है मुझको सुबह ऑटो में जो है साथ में ले चलोगे? mitnehmen साथ में ले चलोगे मुझको ना. नंबर 4. Dash du bitte die Musik leise machen. du आएगा तो हमारा आएगा würdet. du में आ जाएगा हमारा würdest du या st. du के साथ आता है हमेशा st. würdest du bitte die Musik leise machen. क्या तुम प्लीज अपना म्यूजिक जो है थोड़ा सा धीमे कर सकते हो? नंबर 5. येंस. अब ये लड़का है ही तो आ जाएगा येंस. ये ही के साथ आता है würde. येंस würde liebe jetzt in Italien leben. यानी कि würde को यहाँ जो है अभी इटली में रहना अच्छा लगता है. liebe jetzt in Italien leben. Nummer 6. Wir dash uns sehr freuen, Sie bei uns begrüßen zu können. हाँ, wir würden uns sehr freuen. अगर तुम हमको ग्रीट करोगी तो हमको बहुत अच्छा लगेगा. wir würden. wir के साथ क्या आता है? देखना würden. ओके wir würden uns sehr freuen, Sie bei uns begrüßen zu können. Nummer 7. Boris dash gern einen richtigen Cappuccino trinken. या बोरिस जो है एक रिश्तीगन यानी कि एक सही वाली कैपुचिनो पीना चाहता है. तो हो जाएंगे बोरिस. अगेन लड़का है ही तो इसके साथ आएगा हमारा जैसे हमने यहाँ पे लिखा था würde. बोरिस würde gern einen richtigen Cappuccino trinken. Nummer 8. Entschuldigen, dash Sie uns bitte die Rechnung bringen. Entschuldigung, ja. Würden Sie, अब जी यहाँ पे höflich है. höflich के साथ हमने देखा था इसी के साथ आता है हमारा würden. तो आ जाएगा würden Sie Entschuldigung, würden Sie uns bitte die Rechnung bringen? क्या आप हमारे लिए जो रेशनुंग है यानी कि खाना खाने के बाद जो हमें बिल दिया जाता है उसको रेशनुंग कहा जाता है. क्या आप हमारे लिए हमारा बिल जो है ला सकते हैं? बिल. ओके. नंबर 9. Meine Mutter dash lieber weniger arbeiten. Meine Mutter, अब ये जी है. meine Mutter यानी कि लड़की है तो हम लोग जी की तरह इनको ट्रीट करेंगे. जी के साथ अगेन würde आएगा. Meine Mutter würde lieber weniger arbeiten. मेरी मम्मी चाहती हैं कि वो कम काम करें. ओके. Nummer 10. Sie würde ihr Leben für ihre Kinder geben. Ja, sie würde ihr Leben für ihre Kinder geben. Sie again वो चाहती हैं कि वो अपना जीवन जो है अपने बच्चों के लिए लुटा दें या निछावर कर दें. ओके. Sie würde ihr Leben für ihre Kinder geben. अपने बच्चों के लिए वो देना चाहती है अपने जीवन को. ओके. Nummer 11. Mia und Felix dash lieber jetzt nach Hause gehen. तो अब यहाँ पे क्या है? मिया und फेलिक्स प्लूरल है तो हम लोग लिखेंगे würden. ओके. मिया und फेलिक्स würden lieber jetzt nach Hause gehen. वो दोनों के दोनों पसंद करेंगे कि वो घर चले जाएं. ओके. lieber jetzt nach Hause gehen. Nummer 12. Du तो आ जाएगा würdest du W caps würdest du mir von der Bäckerei ein Brot mitbringen. Ja,
वुड यू, क्या तुम मेरे लिए एक बेकराई में जाकर, एक बेकराई में जाकर क्या तुम मेरे लिए एक ब्रोट यानी कि ब्रेड लेके आ सकते हो, मिट ब्रिंगन साथ में लाना। der बेकराई, बेकरी से ein ब्रोट यानी कि ब्रेड, मिट ब्रिंगन लाना। ओके, वहां जाके क्या तुम मेरे लिए एक ब्रेड लेके आ सकते हो। Nummer 13. Ich muss schnell zur Post dash du mir dein Fahrrad leihen। या ich muss schnell zur Post, मुझे जो है जल्दी से पोस्ट ऑफिस जाना है। ich muss schnell zur Post यानी मुझे पोस्ट अभी जल्दी से जाना है। würdest du mir dein Fahrrad leihen, würdest du, क्या तुम मुझे अपनी साइकिल, लायन यानी कि रेंट पे दे सकते हो। लाइन मतलब रेंट पे, यानी कि मुझे जानना है कि फटाफट से तुम मुझको अपनी बाइक अपनी जो फाराद है, जो अपनी साइकिल है, वो दे सकते हो थोड़े टाइम के लिए, रेंट आउट कर सकते हो ताकि मैं जाके जल्दी से पहुंच जाऊं और वापस आ जाऊं। ठीक है, तो वो आएगा würdest du। ओके, नंबर 14, an deiner Stelle। अगेन यहाँ पे an deiner Stelle यानी कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करता। an deiner Stelle würde ich lieber mit dem Bus fahren, würde, है ना। अगेन यहाँ पे वो एडवाइस दे रहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, an deiner Stelle, if I were in your प्लेस, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ich würde lieber mit dem Bus fahren, तो मैं बस से जाता। ओके, lieber ich mit dem Bus fahren। तो ये था हमारा würden की कॉन्जुगेशन के साथ एक एक्सरसाइज ना। आई होप बहुत आसान है, आपको पहले तो ये बाय हार्ट करना है, ich würde, du würdest। ठीक है, और जहाँ पर भी है आपको ध्यान देना है ही, शी, इट है या फिर ये प्लूरल में, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉन्जुगेशंस फिलअप करनी है। ओके, तो यहाँ पे आप सब देख रहे होंगे कि जब हम लोग सब्जेक्ट और यहाँ पे हमने würde लगाया है तो हमारा इन्फिनिटिव सबसे लास्ट में गया है। ठीक है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आप अपने दिमाग में रखना। जी würde, नंबर से देखिए, जी सब्जेक्ट है, würde आया वर्ब, तो गिवन हमारा इन्फिनिटिव वर्ब एंड में आया है। सभी में आप देखिए जी würde lieber weniger arbeiten एंड में आया है। ठीक है, würden Sie uns bitte die Rechnung bringen, इन्फिनिटिव एंड में आया है। ओके, तो यही इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है। ऑलराइट, अब आ जाते हैं पार्ट बी में। Wünsche, bilde Sätze im Konjunktiv 2, benutze würde plus Infinitiv। तो अब यहाँ पे हमको कॉन्जुंक्टिव 2 में सेंटेंसेस बनाने हैं। benutze यूज करना है हमको क्या, benutze würde plus Infinitiv, तो इसी würde को हमको यूज करना है। और अब यहाँ पे जो हमें एग्जाम्पल्स दिए वो सारी की सारी क्या है, विंशे हैं, यानी कि विशेज हैं। ओके, तो जब हम लोग कोई चीज़ विश करते हैं, कोई किसी चीज़ की कामना करते हैं, तो उस तरीके के सेंटेंसेस को भी हम लोग कॉन्जंक्टिव द्वय में बोलते हैं और उसकी फॉर्मेशन हमेशा हम लोग वुड के साथ बनाते हैं। ओके, तो वुडन की यहाँ पे कॉन्जुगेशंस लिखी हुई हैं हमारे समझने के लिए और हेल्प के लिए। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। Nummer 1, मार्टिन hat eine kleine Wohnung। मार्टिन का एक छोटा सा घर है, kleine Wohnung, यहाँ पे देखिए ये तो बड़ा घर है ना, तो वो विश करता है eine größere Wohnung kaufen। यहाँ पे इन्फिनिटिव वर्ब दिया हुआ है और वो क्या करना चाहता है, एक ग्रोसर Wohnung, वो अपने लिए एक बड़ा घर लेना चाहता है। तो उसकी विश है, उसकी ये विंश है कि वो अपने लिए एक बड़ा घर लेना चाहता है। तो इसको हम लिखेंगे मार्टिन। अब इसको कॉन्जुंक्टिव द्वय में हम बनाएंगे, मार्टिन würde, ही है, ही के साथ würde आता है ना, एस, ही would, मार्टिन würde eine größere Wohnung kaufen। मार्टिन एक बड़ा घर खरीदना चाहता है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे würde आया है V2 और Wohnung हमारा इन्फिनिटिव वर्ब am एंड में आया है। ओके, नंबर 2, Gabriela ist zu dick। Gabriela ist zu dick, वो बहुत मोटी है, गब्रीला बहुत मोटी है, लड़की है। ठीक है, eine Schlankheit कोर्स होता है, eine Schlankheit Kurs machen, यानी कि वो एक
जो श्लंकहाइट मतलब होता है पतला होने का एक कोर्स करना चाहती है ना, डाइटिंग कोर्स टाइप का जो होता है। ओके, तो हम बोलेंगे इसके लिए गैब्रिएला। अगेन यहाँ पे जी है यानी कि शी, जी तो आएगा वुड, गैब्रिएला वुड, Gabriela wurde eine Schlankheit Kurs machen. Okay, same V2 और infinitive am Ende. Nummer 3, wir haben bald Ferien. हमारी जल्दी छुट्टी आने वाली है। Bald means soon. Bald मतलब होता है soon. We are going to have holidays soon. ओके, इन स्पानियन उर्लॉब मखन। अब वो क्या विश कर रहा है कि मेरी छुट्टी आने वाली है, मैं ऐसा विश करता हूँ कि मैं स्पेन में उर्लॉब मखन यानी कि मैं स्पेन में जाके अपनी वेकेशंस को बिताऊं या वेकेशंस मैं स्पेन में जाके करूं। तो इसका हो जाएगा विया। अब यहाँ पे विया है तो विया हमारा प्लूरल में आएगा। विया के साथ क्या आता है, वुडन, ये प्लूरल होता है ना, विया यानी कि हम। Wir würden हम ऐसी विंश करते हैं, हम ऐसी कामना करते हैं। Wir würden einen, क्योंकि देखिए इन्होंने सारे आइन से ही बनाया है तो कोशिश रखिए आइनन या आइन के फॉर्म से ही इसको बनाएं। Wir würden einen Urlaub, der Urlaub होता है तो यहाँ पे एक्कुजेटिव फॉर्म में बनेगा einen Urlaub, यू कैप्स होगा। Wir würden einen Urlaub in, एस कैप्स रहेगा, जगह का नाम है, इन स्पानियन और लास्ट में मखन। ठीक है, würden नंबर 2 पोजीशन V2 में और मखन इन्फिनिटिव वर्ब एट द एंड। नंबर 4, ich wohne in einer Wohnung, मैं एक वोनुंग में एक अपार्टमेंट में रहती हूँ। इन einer विला वोनुन, ये तो देखिए यहाँ पे विला ही दिया हुआ है फोटो में। मैं छोटे घर में रहती हूँ, मैं एक विला में रहना चाहती हूँ तो हम इसको बोलेंगे ich würde in einer Villa wohnen. ओके, मैं एक विला में रहना चाहती हूँ, इसकी मैं विश करती हूँ, इसकी मैं विंश करती हूँ, कामना करती हूँ। ओके, नंबर 5, लेना macht eine Diät, लेना जो है एक डाइटिंग कर रही है, एक डाइटिंग नहीं, लेना जो है डाइटिंग कर रही है। einen Kuchen essen, ओके, और वो विश करती है कि वो एक कुखन यानी कि केक खा सके। तो कैसे बोलेंगे, लेना, लेना लड़की है, जी के साथ आएगा würde, लेना würde gern einen Kuchen essen. ओके, यहाँ पे gern ऑप्शनल है, आप लगाना चाहिए क्योंकि वो बहुत उसको इच्छा हो रही है। gern, Lena würde gern einen Kuchen essen, oder Sie können sagen Lena würde einen Kuchen essen, ja, nur das auch reicht, ना, वो भी काफ़ी है, das auch reicht means वो भी काफ़ी है। और आप ऐसे Lena würde einen Kuchen essen। नंबर 5 हमने कर लिया है, सॉरी ये 2 टाइम्स हो गया। नंबर 6, ज़ारा wohnt bei ihren Eltern, वो जो है अपने, ज़ारा अपने मम्मी पापा के साथ, पेरेंट्स के साथ रहती है। बाय लगाते हैं जब कोई अपने पर्सन आता है उसके लिए हम लोग बाई लगाते हैं ना। इंशोल्डिगन में भी आपको ध्यान होगा जब हम इंशोल्डिगन उसमें बाई लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने एल्टन के साथ रह रही है ज़ारा, वोंट बाय इरन एल्टन, और अब उसकी क्या विश है, क्या विश है उसकी, अलाइन लेबन, वो अकेले रहना चाहती है। ओके, ज़ारा लड़की है, लड़की के लिए जी वुड, तो हम बोलेंगे ज़ारा वुड या allein leben. Okay, Nummer 7, Leon arbeitet als Bürokaufmann, लियोन जो है कैसे arbeitet है, वो क्या उनका पोजीशन है, वो एक ब्यूरो कॉफमान यानी कि ब्यूरो मतलब ऑफिस, कॉफमान कहते हैं जो असिस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, वो एक असिस्टेंट के तौर पे जो है काम करते हैं ऑफिस में।
अब वो क्या करना चाहते हैं, अल्स राइजर लाइटर, यानी कि वो एक ट्रैवल एजेंट की तरह काम करना चाहते हैं। राइजर लाइटर जो कि हेल्प करता है हमको ट्रैवल करने में, ठीक है, उसकी तरह वो आर्बाइटन करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। लियोन लड़का है तो कौन सी फॉर्म आएगी, लियोन würde, वो विश करते हैं, वो विश करते हैं ऐसे, लियोन würde als Reiseleiter arbeiten, वो एक राइजर लाइटर की तरह, ट्रैवल एजेंट की तरह काम करना चाहते हैं, würde arbeiten, ओके। Nummer 8, ich fahre gern aufs Land, मुझे जो है लैंड यानी कि कंट्रीज, मुझे जगह जगह कंट्रीज में जाना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है। ich fahre gern aufs Land, when ich Zeit hätte, अगर मेरे पास, when I have time या when I would have time, जब मेरे पास समय होता, अगेन अनरियल कंडीशन है, when के साथ आया है, कंडीशन लगी हुई है, when ich Zeit hätte, यानी कि आपकी जिंदगी में अभी समय नहीं है, आप बहुत बिजी हो, मगर अगर अब मेरे पास समय होता तो मैं क्या करती, mit dir eine Radtour machen, तुम्हारे साथ में एक Radtour, यानी कि मैं तुम्हारे साथ साइकिल के टूर पे जाती, ओके। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये उसकी विश है, और एक ये यहाँ पे अनरियल सेंटेंस भी दिया हुआ है, अनरियल कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे when ich Zeit hätte, इसी से स्टार्ट करेंगे, या आप इसको ऐसे ट्रांसफर, अगर इसको चेंज करना होगा तो कैसे लिखेंगे, देखिए हैट्टे के साथ क्यों आया, अगर मैं इसको लिखूँ ich habe Zeit, ich habe Zeit, ठीक है, तो ये हमेशा हाबन के साथ बनता है। तो जब मैं इसकी कंजुंक्टिव ज़ॉय फॉर्म बनाऊंगी तो मैं ऐसे ही इसको लिखूंगी when ich Zeit hätte, है ना। आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे तो würde क्यों नहीं आया, अभी तक तो würde चल रहा था, नहीं, जब यहाँ पे आप कंडीशन बना रहे हैं when, तो आपको देखना है कि इसका नॉर्मल सेंटेंस में कैसे बनाऊंगी। हर चीज़ पहले नॉर्मल आप सोचो, ich habe Zeit, Zeit हमेशा हाबन के साथ बनता है, Zeit के साथ कभी भी würde नहीं आता है, किसी भी फॉर्म में कभी भी नहीं, ठीक है। इसीलिए जब हम बोलेंगे when ich Zeit hätte, when I have time, when I would be having lot of time, जब मेरे पास बहुत सारा समय होगा, होना यानी कि haben, हिंदी में भी होगा, होना हमेशा haben होता है, to have, ओके। यहाँ पे हम मत सोचते बैठना कि यहाँ पे would क्यों नहीं आया, नहीं, उसमें अपनी खोपड़ी मत खपाना, जो चीज़ें जैसी हैं उसको एज इट इज आप याद करो, कई सारे एग्जाम्पल्स के बाद देखो आपको भी वो चीज़ें हिंदी में समझ में आने लगेंगी। when ich Zeit hätte, जब मेरे पास समय होता तो मैं क्या करती, अब यहाँ पे आप würde लगा सकते हैं, würde, ये जो है ना hätte और wäre, ये बहुत डिस्टिंक्टिव कॉन्जुंक्टिव ज़ॉय की फॉर्म्स है, ठीक है, सबकी नहीं बनती। जैसे मैं बोलूँ मक्खन की बना दो, मैख, ठीक है, मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ओके। तो ये किसके साथ बनती हैं, वुडन के साथ बनती है फिर, ओके, इन्फिनिटिव फॉर्म। ऐसी बहुत सारी, जैसे कॉमन है, कॉमन का एक ज़माने में कैम बनता था, कैम, ठीक है, मैं से एग्जाम्पल समझा रही हूँ, कॉमन का से कैम बन जाता था, या वुड कम, इसका हो जाता था वुड कम, ठीक है। मगर अब समय के साथ ये कोई फॉर्म बोलता नहीं है, ये है अभी दिखेगी बट ये बोलता कोई नहीं है, इसके साथ क्या हो जाता है, वुड, würde कॉमन, ओके। इस तरीके से हम लोग इसको आप यूज़ करते हैं, ओके। तो आप सबकी मत सोचते बैठना कि आर्बाइटन की कैसे बनेगी, लेबन की, नहीं, सबकी नहीं बनती है, मोस्टली सब वुडन के साथ ही सेंटेंस बनाते हैं, ओके। तो यहाँ पे है wenn ich Zeit hätte, अगर मेरे पास समय होता, würde ich, तो मैं क्या करती, würde ich mit dir, मैं तुम्हारे साथ, eine, किसके साथ, वो तो बताना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ, würde ich, मैं तुम्हारे साथ, mit dir eine Radtour machen, ठीक है। तो मैं तुम्हारे साथ एक रात टूर पे, यहाँ पे साइकिल की टूर पे जाती, ओके। नंबर 9, ich habe dich lange nicht gesehen, मैंने तुमको काफी टाइम से नहीं देखा है, ओके। when du, अगेन यहाँ पे कंडीशन आई है, when du, अब देखो क्या क्या है, ich sich freuen du mich besuchen, क्या बन सकता है इससे, मैंने तुमको बहुत टाइम से नहीं देखा है, तो मैं क्या वंश कर सकती हूँ कि wenn du ich sich freuen du mich besuchen,
वेन से स्टार्ट करते हैं इसको, वेन दू मिश बेजूखन। अब बेजूखन है, बेजूखन भी जो है आपका वुडन के साथ ही बनेगा, ठीक है। इसकी भी कोई अलग से फॉर्म कॉन्जुंक्टिव नहीं होती है, तो हम इसको लिखेंगे वेन दू मिश बेजूखन। वेन के साथ हमेशा वर्ब जो है एंड में जाता है, नेबेनज़र्ट्स हमने पढ़े हैं, वेन के साथ हमेशा एंड में ही जो है आपका वर्ब आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेन दू मिश बेजूखन, अब दू के साथ क्या आएगा, वुडेस्ट, क्या आएगा, वुडेस्ट। वेन दू मिश बेजूखन वुडेस्ट, अगर तुम मुझे मिलने आओगे, या würde ich mich freuen, तो मैं खुश हो जाऊंगी, ओके। ये विश है उसकी कि अगर तुम मुझको बेजूखन मुझसे मिलने आओगे, würde ich mich freuen, तो मुझे अच्छा लगेगा, आई विल बी हैप्पी, आई वुड बी हैप्पी इन दिस केस, ओके, आई वुड बी हैप्पी, würde ich mich freuen, ओके। नंबर 10, ich mag Haustiere sehr, मुझे जो पेट्स हैं बहुत पसंद है। ज्ञान ज़ॉय हुंड काउफन, ज़ॉय हुंड ज्ञान काउफन, यानी कि आप उसकी इच्छा है कि वो 2 डॉग्स जो हैं वो खरीदे, तो यहाँ पे आ जाएगा ich würde ज्ञान ज़ॉय हुंड 2 डॉग्स, ओके, काउफन। Ich würde gern 2 Hunde kaufen. I'd like to purchase 2 dogs. ओके, ये हो गई हमारी विशेष, यानी कि हमारी इच्छाएं, हमारी कामना जो है, हम लोग जो चाहते हैं, है ना। इस तरीके के सेंटेंस भी कॉन्जंक्टिव वॉइस आपने देखे, खूब सारे एग्जांपल्स। चलिए अब देखते हैं नंबर पार्ट सी, जो कि है irreale Bedienungssätze। irreale Bedienungssätze, बेडिनुंग्स 2 वर्ड हैं इसके अंदर, इसका मतलब होता है irreale Bedienungssätze। Sätze मीन्स हो गए सेंटेंसेस, अनरियल कंडीशंस इसको कहते हैं, ओके, जर्मन नाम है इसका, irreale Bedienungssätze, अनरियल कंडीशंस। ऐसी सिचुएशंस जो हमने पढ़ी थी, अनरियल कंडीशंस, कंजुंक्टिव ज़ॉय बना के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम लोग व्हेन जो है हम लोग यूज़ करते हैं। अगर आपको याद है पहला एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, है ना, व्हेन के साथ था, तो यहाँ पर भी आपको इर्गैंजर डीजेट्स बेनुट्स बिटर वुड प्लस इन्फिनेटिव, इसके लिए भी आपको बेनुट से उन्होंने कहा है प्लीज़ वुड आप यूज़ कीजिए इसको बनाने के लिए, ठीक है। Wenn ich im Lotto gewinnen würde, अब इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, जैसे einen BMW kaufen, एक BMW खरीदना, den ganzen Tag spielen, पूरे दिन खेलना, nach Berlin fliegen, यानी कि बर्लिन में जो है बर्लिन जाना, कैसे, उड़ के यानी कि फ्लाइट में जाना, ठीक है। viel einkaufen, खूब सारी शॉपिंग करना, eine Weltreise machen, वेल्टराइजर दुनिया का सैर करना, दुनिया का वर्ल्ड टूर करना, वेल्टराइजर मतलब वर्ल्ड टूर करना। इन आइना विला वोनन, बड़े से विला में रहना। फील गेल्ड हाबन, खूब सारा पैसा होना, और फील फैंस हाबन, फैंस यानी कि जैसे आप अगर हीरो हैं या हीरोइन है तो आपके खूब सारे फैंस होना, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो किस में क्या क्या फिट बैठेगा एक एक करके हम लोग देखते हैं। Nummer 1, wenn ich im Lotto gewinnen würde, जब मैं लॉटरी में जीत जाऊंगा, या मैं जब लॉटरी जीतूंगा। लॉटो मीन्स लॉटरी, ओके, लॉटरी। पहले तो सब लॉटरी खेलते नहीं है ना, और खेलते भी हैं तो फिर कितनों की लगती होगी, किसी 1-2 आदमी की लॉटरी लगती है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, अनरियल कंडीशन है। Wenn ich im Lotto gewinnen würde, जब मैं लॉटरी जीतूंगा, ठीक है, अनरियल कंडीशन है, एक तरीके की फैंटेसी है, क्योंकि ये तो रोज तो नहीं होता कि कोई लॉटरी जीतता है ना। तो इस तरीके के सेंटेंसेस हम कॉन्जंक्टिव वॉय में बनाते हैं। जब मैं लॉटरी जीतूंगा तो क्या होगा, würde ich in einer Villa wohnen, तो मैं एक विला में रहूंगा, ठीक है, यानी कि मैं एक विला खरीदूंगा। यहाँ पे इन्होंने विला वोनन लिखा है, नहीं तो आप ऐसे भी सकते हैं würde ich mir eine Villa kaufen, मैं अपने लिए विला खरीदूंगा, ओके। तो ये हमारा अनरियल कंडीशन का सबसे पहला एग्जाम्पल है, अगर मैं लॉटरी जीतूंगा। सेकेंड,
Wenn ich eine Million Euro hätte, again, अगर मेरे पास when ich eine Million Euro hätte, अगर मेरे पास 1 मिलियन यूरो, आप when 1 मिलियन यूरो समझ सकते हैं, है ना? तो ये नॉर्मल रोज तो होता नहीं है, ठीक है, अनरियल कंडीशन है। अगर मेरे पास 1 मिलियन यूरो होता तो मैं क्या करती? würde ich eine Weltreise machen, है ना? मेरे पास इतना पैसा है तो मैं उड़ाने के लिए फिर दुनिया घूमती पूरा। würde ich eine Weltreise machen। अब यहाँ पर क्योंकि पहला हमारा नेबनसेट्स है, when आया है, when आया है, तो when के साथ आप देखिए इसकी फॉर्मेशन, when के साथ हमेशा would या had जो वर्ब है हमेशा एंड में आते हैं। उसके बाद एक कॉमा आता है, कॉमा बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें नेबनसेट्स और हॉप्ड सेंटेंस को अलग करना होता है, ठीक है। और उसके बाद जब हमारा हॉप्ड सेंटेंस बनेगा वो हमेशा पहले would से शुरू होगा, यानी कि हमारा वर्ब 1 की पोजीशन पे है, और उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट इश या डू जो भी है यहाँ पे, है ना, और उसके बाद हमारा है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा इन्फिनिटिव वर्ब। ओके, वेन के यहाँ पे वेन है, उसके बाद फिर हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में हमारा वर्ब है। तो इस तरीके से ये फॉर्मेशन सबके देखिए सेम ही है सारे सेंटेंसेस में, है ना। Wenn ich eine Million Euro hätte, अगर मेरे पास 1 मिलियन यूरो होता तो मैं Weltreise करता, ओके, मैं दुनिया घूमता। नंबर 3, Wenn ich mehr Freizeit hätte, या अगेन Freizeit haben कहते हैं, Freizeit würden नहीं कहते, Freizeit haben, यानी कि फ्री समय का होना किसी की जिंदगी में। Wenn ich mehr Freizeit hätte, अगर मेरे पास और खाली समय होता तो मैं क्या करता? würde ich jeden Abend या jeden Tag spazieren gehen, तो मैं हर दिन जो है घूमने जाता। आजकल लोग हार्डली अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं घूमने के लिए, मगर यहाँ पे अब एक अनरियल कंडीशन है, या अब ये एक अनरियल कंडीशन तो नहीं है कि समय होता, बट आजकल नहीं है, तो ये एक आदमी की तरफ से आप सोचिए कि वो सोच रहा है कि अगर मेरे पास समय होता तो मैं हर दिन जो है घूमने जाता। ओके, Wenn ich mehr Freizeit hätte, würde ich jeden Tag oder jeden Abend spazieren gehen. Okay? Nummer 4. Wenn ich Auto fahren könnte. Again, Auto fahren könnte. Could. अब इंग्लिश में कैसे बनेगा? When I could drive a car. अब हर किसी आदमी को कार नहीं आती है ना, आज भी ये सिनेरियो हर कोई कार नहीं चलाता है, इसीलिए यहाँ पे एक तरीके का अनरियल कंडीशन या एक तरीके की आप समझिए विश ही है कि अगर मैं ऑटो चला पाता, या इफ आई कुड ड्राइव ऑटो या कार, इफ आई कुड ड्राइव कार, würde ich einen BMW kaufen, तो मैं एक BMW खरीदता। ओके, würde ich einen BMW या BMW kaufen। ओके, Nummer 5. Wenn ich einen Porsche hätte, again Porsche haben, einen Ding haben, कोई चीज़ होना। अब पोर्शे क्या है? एक वस्तु है, कोई थिंग है, उसका आपके ज़िंदगी में होना। या अगर मेरे पास पोर्शे होती, वो सी लग्जरियस कार होती, तो मैं क्या करता? würde ich nie wieder den Bus nehmen, तो मैं कभी भी जो है, ने मीन्स नेवर, तो मैं कभी भी बस नहीं लेता। ओके, मैं हमेशा अपनी पोर्शे में जाता। अगेन अनरियल कंडीशन है, सबके पास पोर्शे नहीं है, है ना, तो ये भी एक तरीके की फैंटेसी है कि अगर मेरे पास पोर्शे कार होती तो मैं क्या करता। नंबर 6, wenn ich klein wäre, अब wenn ich klein wäre, अब वो ये कह रहा है जब मैं छोटा, अगर मैं छोटा हो जाता, wenn ich klein wäre, अगर मैं बच्चा होता। कई बार हम सोचते हैं यार अगर मैं फिर से बच्चा हो जाता तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता, यहाँ पर भी वही है, मगर अब रियल वर्ल्ड में क्या पॉसिबल है कि मैं बोलूँ कि मैं अगर बच्ची होती तो मैं फिर से बच्ची बन जाऊँ? नहीं, तो ये क्या है? एक तरीके की अनरियल कंडीशन है। ओके, wenn ich klein wäre, अगर मैं होती तो मैं क्या करती? würde ich den ganzen Tag spielen, मैं पूरे दिन खेलती। würde ich den ganzen Tag spielen। ओके, ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, den ganzen Tag spielen, einen BMW kaufen, eine Weltreise machen, in einer Villa wohnen। तो बहुत सारे ऑप्शंस आप इसमें से ले सकते हैं, जो चीज़ें यहाँ पे नहीं है वो आप अपने मन से यहाँ पे लगा सकते हैं ना। एर्गेंजन है, कंप्लीट करना, आप अपने मन से भी यहाँ पे लिख सकते हो। नंबर 7, wenn ich schon 18 Jahre alt wäre, अगर मैं फिर से 18 साल की हो जाऊँ ना, wenn ich schon 18 Jahre alt wäre, अगर मैं 18 साल की होती
तो मैं क्या करती, अब मुझे कोई बोलेगा कि तुमको 18 साल की दोबारा बना दो, तुम क्या करोगी, है ना। तो अगर मैं होती würde ich schwimmen lernen, मैंने काफ़ी टाइम के बाद स्विमिंग सीखी है, तो अगर मैं 18 साल की होती तो मैं उस समय ज़रूर स्विमिंग सीखती, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में भी कुछ है जो आप 18 साल की उम्र में करना चाहते थे तो आप लिख सकते हो, ओके। Wenn ich schon 18 Jahre alt wäre, würde ich schwimmen lernen, या würde ich Auto fahren lernen, ना, ऑटो चलाना सीखता, ओके। नंबर 8, Wenn ich du wäre, ये हमने देखा था ऑलरेडी, Wenn ich du wäre, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, Wenn ich du wäre, würde ich mehr lernen, तो मैं ज़्यादा पढ़ता, ठीक है। Wenn ich du wäre, würde ich mehr lernen, ओके। इसको Wenn ich du wäre, if I were you, इंग्लिश में हमने देखा था if I were you, ओके। Wenn ich du wäre। नंबर 9, Wenn ich Schauspieler wäre, Schauspieler का मतलब होता है एक्टर, हीरो, है ना। बॉलीवुड के जो हीरोज हैं, हॉलीवुड के जो भी हीरोज हैं, शाउस्पीलर। अगर मैं हीरो होता, पर रियलिटी में मैं हीरो नहीं हूँ, मगर अगर मैं होता तो मैं क्या करता, hatte ich viele फैंस। अब यहाँ पे इन्होंने दिया था viele फैंस haben, तो हमेशा फैंस के साथ आता है haben, viele, ये आपको देखना है कौन haben के साथ बन रहा है, कौन sein के साथ बन रहा है, कौन können के साथ बन रहा है, ठीक है। to have lot of fans, इंग्लिश में है to have lot of fans, ठीक है। वही have का है haben, haben से बना conjunctive hätte ich viele fans, तो मेरे बहुत सारे फैन होते, अगेन फैंटेसी, होते, अगर मैं हीरो होता तो होते, अभी मैं हीरो नहीं हूं तो नहीं है ना, ठीक है। आपको एक्सप्रेशन समझ में आया यहाँ पे। Nummer 10, wenn ich wie ein Vogel fliegen könnte, या इसका कैसे बनेगा, when I could, when I COULD, when I could fly like a bird। फोगल मतलब होता है बर्ड, फ्लीगन मतलब होता है फ्लाई करना, कंट मतलब हो जाता है कुड, वेन मतलब हो जाता है वेन, आई का मतलब आपको पता है, वी मतलब होता है लाइक, आइन ए, ठीक है। तो क्या इंग्लिश बनेगा, व्हेन आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड। अब इस बंदे को देखो, है ना, इसके कैसे विंग्स हैं, है ना, इसके तो सर में मुझे सींग सी भी नजर आ रही है यहाँ पे खैर अभी इसको विंग्स हैं, ठीक है। तो ये अगर इसको व्हेन आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड, मैंने अपने एग्जांपल में भी दिया, और ये वाला एग्जांपल कॉन्जंक्टिव वॉइस में हमेशा मैंने हर बुक में देखा है। मैं कोई भी बुक आप देख लो, मैं जर्मन में जर्मनी में पढ़ रही थी तब भी हमारे पास था, इंडिया में भी पढ़ा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सेम ही है कंटेंट तो इनका। व्हेन आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड, अगर मैं एक चिड़िया की तरह उड़ पाता तो würde ich nach Berlin fliegen, तो मैं बर्लिन उड़ के चला जाता, ठीक है। मगर रियलिटी में ये फैंटेसी वर्ल्ड में है, मगर रियलिटी में मेरे पास कोई भी पंख नहीं है, मैं नहीं उड़ सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रियल कंडीशंस और अनरियल कंडीशंस, है ना, किस तरीके से हम अनरियल कंडीशंस को फैंटेसी वर्ल्ड में, जिसको हम कहते हैं, अब यहाँ पे हमने पढ़ा था पास्ट सब्जंक्टिव मूड, पास्ट सब्जंक्टिव, ठीक है। तो पास्ट सब्जंक्टिव ये है आपका। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, और सब चीज़ें प्रैक्टिस के साथ ही आती हैं, समय के साथ आती हैं, एक दिन में कुछ भी नहीं आता लाइफ में, है ना। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग जर्मन।